ये है वेलवेट और देखो इसकी असली की पहचान कुछ ऐसी है, जब हम ऐसे कपड़े को खींचेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं। ये है असली वेलवेट। अब इसका कट करना बताऊंगी मैं ब्लाउज। ये देखो सबसे पहले कपड़े को लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। फोल्ड कितना करना है, जितनी भी आपकी चेस्ट हो उसका 1/4 करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो चेस्ट है जो मैं कट करने वाली हूँ उसमें 30, उसका 1/4 करेंगे तो आएगा 7.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा मतलब 9.5 इंच ही मैंने इसको फोल्ड किया। इतना समझ आया? देखो 7.5 इंच ऐसे ही। अब लेंथ का निशान लगाएंगे तो लेंथ मेरे को 14 चाहिए तो मैं टोटल 16 इंच पे निशान लगाऊंगी। इतना ठीक है? ये देखो ये मैंने टोटल 16 इंच पे निशान लगाया मार्जिन लेके। क्लियर? 16 इंच ये हो गया। इसके बाद ये ऐसे है 9.5 लगभग, ये 7.5 और बाकी बचा हुआ हमारा मार्जिन हो गया 2 इंच। क्लियर? अब देखो शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। ठीक है, 7 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। इस निशान को सीधा कर देंगे 7 इंच पे ही। शोल्डर की मैं गहराई लूँगी 6.5 इंच। इतना ठीक है? यहाँ पे 1 इंच कॉर्नर से निशान लगाते हुए ऐसे कर्व कर देंगे। अब 1 इंच डाउन करेंगे शोल्डर को। देखो जैसे मैं दिखा रही हूँ, कर दिया। अब नेक की जो चौड़ाई लूँगी मैं 2.5 इंच ले लिया। 2.5 इंच लेने के बाद ऐसे गहराई भी लूँगी मैं 2.5 इंच। इतना क्लियर? अब ऐसे कर्व कर देंगे। क्लियर? ये हम पैक नेक बनाने वाले हैं। अब शोल्डर से ऐसे नेक को कनेक्ट कर देंगे। जी टेप को ऐसे सीधा रखेंगे, 10 इंच पे निशान लगाएंगे एपेक्स पॉइंट का। अब यहाँ पे हम लगाएंगे चेस्ट का 1/4 और नीचे लगाएंगे कमर का 1/4 6.5 इंच पे। आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं नीचे प्लेट के लिए। अब इस निशान को ऊपर तक ऐसे कनेक्ट कर देंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन ले रही हूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी। क्लियर? अब देखो इसी निशान पे हम कट कर देंगे। फिलहाल के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना। फिर भी अगर आपको कमी पड़ती है तो नीचे आप कपड़ा जोड़ के अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हो। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी। फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा हम फोल्ड करेंगे। जितना भी आपने फ्रंट फोल्ड किया उसे 2 इंच एक्स्ट्रा, तो मैं इसको फोल्ड करी हूँ 11.5 इंच। वो हमने फोल्ड किया था 9.5 इंच। क्लियर? इतना। अब जो बैक पार्ट है उसको इस फ्रंट पार्ट पे ऐसे प्लेस कर देंगे। लेंथ बराबर रहेगी, बस चौड़ाई में ज़्यादा लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है? 2 इंच पे मैं ऐसे मार्क कर दे रही हूँ एक्स्ट्रा पे। अब सारी मार्किंग करने के बाद इस वाले पार्ट को अलग से रख देते हैं। ठीक है? अब देखो ऊपर से इंची टेप मैंने रखा और 10 इंच पे निशान लगाया एपेक्स पॉइंट का, और एक निशान और लगाएंगे जैसे ही आपकी चेस्ट खत्म होती है जस्ट उसके नीचे वाला निशान। तो वो मेरा आ रहा था 12.5 इंच पे, वो मैंने लगा दिया। क्लियर? अब जहाँ पे बंद साइड है वहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। क्लियर? 3.5 इंच पे लगा दिया। अब इस निशान से 1.5 इंच इधर भी एक निशान लगाएंगे। लगा दिया। लगाने के बाद अब देखो ऊपर से यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 4 इंच पे। ठीक है? अब देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट है 10 इंच पे, ये मैंने लगाया 12.5 पे। क्लियर? यहाँ से ये है 3.5, यहाँ से 3.5, ये वाला है 1.5 इंच। अब देखो इसको और इसको ऐसे मिलाएंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। नीचे मिला दिया। अब नीचे तक इसको ऐसे मिला देंगे। देखो जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम इसी शेप में। मिलाने के बाद अब चाहें तो थोड़ा सा हल्का सा नीचे से आधा इंच उधर जा सकते हैं। इसको सीधा कर दिया, इसको भी सीधा कर दिया। अब जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसी ही शेप बनानी है। देखो ये मेन शेप है। समझ आ रहा है? देखो अच्छे से देखना, सेम इसी शेप पे डिपेंड करता है हमारा प्रिंसेस कट। क्लियर? ये देखो ऐसे हमने मिला दिया। अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे। देखो ठीक है? ऊपर से शोल्डर तिरछा गया, नीचे से। अब ये वाला जो हिस्सा है देखो इसको कट कर देंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही। तो ये वाली मेन कटिंग है, ये प्रिंसेस कट हो गया। इसके बाद इसमें मैं इनर नहीं लगाने वाली हूँ, बिना इनर का बनाऊंगी। तो ये देखो ये कट हो गया है। सेम अगर आप इनर लगाना चाहें तो इनर भी आप सेम ऐसे ही कट करेंगे। क्लियर? तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे ही ऐसे जॉइंट हो जाएगा इसके साथ। अब इसके बाद स्लीव कट करना और बताऊंगी, तो बचा हुआ पार्ट जो भी है उससे हम स्लीव कट करेंगे। इससे पहले पीछे बैक पार्ट की हम निशान लगा लेते। प्लेट का 10.5 इंच पे निशान लगाया एक, जो बंद साइड है वहाँ से 3.5 इंच पे इस निशान को सीधा कर देंगे। यहाँ पे प्लेट डलेगी। सेम ऐसा ही निशान इस तरफ भी लगाएंगे। देखो ऊपर से 10.5 इंच पे, बंद साइड की तरफ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। कर दिया। इस निशान को सीधा कर दिया। अभी देखो मैं दिखा दे रही हूँ ऐसे खोल के, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे प्लेट डलेगी। क्लियर? इतना। नीचे से फोल्ड हो जाएगा, आप जितना फोल्ड करना चाहें कर सकते हैं। अब ये बचा हुआ पार्ट जो है देखो उसको मैंने ऐसे करके एक बार फोल्ड किया। ठीक है? एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब जितना बचा है मैं उतना ही फोल्ड कर ले रही हूँ। वैसे आपको देखना है जितने भी आपके बाइसेप्स का राउंड हो उसका हाफ करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ऐसा होना चाहिए। तो मेरे को 6 इंच चाहिए ऐसे गोलाई में। ये पहले लेंथ का निशान लगा लेते, तो लेंथ जितनी है उतनी हम देख लेंगे। क्लियर? यहाँ से राउंड चाहिए 12, उसका हाफ करके 6 पे निशान लगाया, ये एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन हो गया। क्लियर? इतना। ये देखो यहाँ ये जो दिख रहा है यहाँ से 3.5 इंच पे एक मार्क किया। ठीक है? यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क किया।
अब इन दोनों को देखो ऐसे मिलाते हुए ऐसे शेप बनाएंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। क्लियर? ये इतना, ठीक है इतना। अब नीचे से जो राउंड है वो 8 है, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 4 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ मार्जिन के लिए। आप देखो इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा फिटिंग का निशान होगा और ये हमारा निशान होगा मार्जिन वाला जो हमारा कटिंग का होगा। इतना समझ आया? ये मैं बाजू कट कर रही हूँ, ये इतना ही कपड़ा बचा था तो इसमें जितनी मैक्सिमम लेंथ बन सकती थी उतनी मैंने बना दी। और नीचे वाला कपड़ा अगर चाहें तो आप जोड़ करके फोल्ड कर सकते हैं, चाहे किनारी है तो ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। ये बाजू कट हो गई है। अब मैं आमोल की कटिंग और बता देती हूँ। ये देखो, ये जो 2 पॉइंट है इन पे मैंने इंची टेप रखा, इंची टेप को ऐसे फोल्ड किया, मिड का निशान लगाया, आधा इंच पे एक निशान लगाया और देखो ऐसे शेप बना देंगे। इसी शेप पे हम कट कर देंगे। 2 हिस्सों को उठाएंगे और हम कट कर देंगे। देखो मैं दिखा रही, 1 और 2, इन 2 हिस्सों को उठाते हुए कट कर देंगे। अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी तो बताना आप कैसा लगा। ये देखो, ये हमने पैक नेक बनाया है। तो ये ब्लाउज़ है, ये देखो पैक नेक है, बिल्कुल गले के पास लगता हुआ ये ब्लाउज बनता है जो कि बहुत प्यारी लुक देता है। आप किसी भी साड़ी के साथ इसको पहन सकते हो जो बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने पैड भी लगा दिया है, ये देखो अच्छा लग रहा है ना। और पीछे मैंने इसमें हुक लगाए हैं, आप चाहें तो चैन भी लगा सकते हैं जो बहुत अच्छा लुक देता है। ये ऐसा लग रहा होगा, ये देखो स्लीव बहुत प्यारी लग रही है। तो आप बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।